ઓકે સો હવે सीरीज सर्किट જોઈએ हम। सीरीज सर्किट आप लोगों ने 10th में देखा होगा कि क्या होता है। 3 रेजिस्टेंस है सपोज, ठीक है, R1 एंड R2 अभी 2 ही रखते हैं। सो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। एक और दूसरा रेजिस्टेंस, एक का एंड दूसरे का स्टार्टिंग, सब ऐसे लगे हैं तो रेजिस्टेंस उसको सीरीज में बोलेंगे। और भी आपको पता होगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये आप लोगों ने 10th में सीखा होगा। अभी R1 प्लस R2 आया कैसे और कहाँ से, वो अभी इसमें हम देखेंगे, ठीक है। सीरीज सर्किट के अंदर ये डिराइव करेंगे। करंट I, तो करंट क्या होगा सीरीज सर्किट के अंदर, दोनों रेजिस्टेंस में से करंट सेम फ्लो होगा, ठीक है। 3 है तो तीनों में से जितने भी इसके अंदर लगाए हुए होंगे रेजिस्टेंस की पैरेलल या सीरीज वाली ब्रांच, ठीक है, तो वो अगर सारी ब्रांचेस सीरीज में लगी है तो सबका करंट सेम रहेगा, ठीक है। इन शॉर्ट सपोज यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाया है R3, तो ये R3 और R2 की जो ब्रांच है वो क्या है, पैरेलल में लगी हुई है। सो ये पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस ये सीरीज वाली ब्रांच जितना होगा। सो यहाँ पे एक तरह से KCL लगेगा, I आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, तो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 जैसा होगा, ठीक है। सो I1 प्लस I2 सेम करंट आ गया। ओके, सो सीरीज के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जो है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो रेजिस्टेंस R1 है तो उसके अक्रॉस V1 जितना, R2 है तो उसके अक्रॉस V2 जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप उसके रेजिस्टेंस और करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी एज पर ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू R। सो I इसमें सेम रहेगा। R की जगह पे हम V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं, ठीक है। सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ये हमें किससे पता चलता है, KVL से। यहाँ पे वोल्टेज V राइज हो रहा है तो V1 और V2 जितना ड्रॉप है वो इक्वल होगा। वोल्टेज राइज विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। सो KVL से हमें पता चलता है कि V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। V क्या होता है, I इंटू R, तो यहाँ पे करंट सेम रहेगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। सो जो वोल्टेज ड्रॉप V1 है वो क्या है, I इंटू R1, और V2 क्या है, I इंटू R2। ओके, ये हमने वैल्यू इसके अंदर पुट की। इसमें से I कॉमन निकल रहा है, सो दोनों साइड से I चला जाएगा। सो R इज इक्वल्स टू, ये करके लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बार नहीं पावे। I ब्रैकेट में R1 प्लस R2, I को उस साइड ले जाएंगे तो I डिवाइड बाय I हो जाएगा। सो I कैंसिल आउट हो गया, 1 है, 1 इंटू R ही रहेगा। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो ये जो हम लिखते हैं R1 प्लस R2 होगा, वो कहाँ से आया, ओम्स लॉ, KVL सब यूज करने के बाद, ठीक है। सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 2 रेजिस्टर। अगर 3 है, 3 रेजिस्टेंस है तो एक R बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, I तो सेम ही रहेगा उसमें, R3। यहाँ पे V3 आ जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3। यहाँ पे प्लस R3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस V3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस R3 आ गया, प्लस R3 आ जाएगा, I इसके अंदर भी कॉमन निकल जाएगा। सो यहाँ पे लास्ट में जो हमारी इक्वेशन आएगी, सो प्लस R3। सो ये फॉर 3 रेजिस्टेंस है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा है कि फॉर 2 रेजिस्टेंस, तो जो पहले किया था वो वाला लिखना है। अगर 3 रेजिस्टेंस के लिए बोला है तो ये जो बाद में मैंने चेंजेस किए वो चेंजेस के साथ लिखना है, ठीक है, पूरा। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो देवांग। 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस लग सकते हैं। हाँ, 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस लग सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे n, मतलब कि कोई भी एक नंबर के रेजिस्टेंस लगे हुए, ठीक है, सारे सीरीज में लगे हैं। सो Rn है तो क्या होगा, यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस हम ऐड कर देंगे। ये कैसे आया वो प्रूव करने के लिए अभी इसका डेरिवेशन करेंगे। तो V1 V2 V3 Vn तक होगा, ओके। I सेम रहेगा सब में, Rn Vn, यहाँ पे बीच में डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है, समझ लेना वो।
प्लस आई इंटू आर एन, यहाँ पे भी प्लस आई इंटू सॉरी आर एन। सो नंबर ऑफ कितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर लगे हैं देन वी विल कनेक्ट देम इन सीरीज, तो सबका एडिशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। नाउ वी विल सी हाउ वोल्टेज इज डिवाइडेड इन दिस सीरीज सर्किट। एक और बात कि हर रेजिस्टेंस के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है उसके वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा। हो गया स्टार्ट, कोई बात नहीं, अभी तक का इसमें माइक में आया होगा, सो फोन ना माइक में આવ્યો હશે, એમાં જોઈ લેશું। ओके, चलो। सो ये जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो लॉस हुआ, रेजिस्टेंस हीट जनरेट करता है, Yes, sir. वो हीट कितनी हुई या कितना पावर लॉस हुआ उस हीट की वजह से, वो कैसे पता चलेगा, वो उसका फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला। ठीक है, रेजिस्टर के अंदर हीट के फॉर्म में ही लॉस होगा। सो आई स्क्वायर आर, सो टोटल पावर है वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर जितना इसके अंदर लॉस होगा। अभी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का अगर मुझे पता करना है, सो पी सपोज मुझे 1 पहले वाले रेजिस्टर के अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड करना है, तो P1 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर सेम रहेगा सब में R1, P2 में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर R2, 3 है तो R3। ओके, सो ये पावर लॉस है। सीरीज के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आती है, वोल्टेज राइज विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप्स, करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट, एंड equivalent resistance will be summation of all resistances in series। और पावर लॉस कहाँ पे और कैसे होगा वो देखा। ठीक है, अभी वोल्टेज का डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज सर्किट। सो दो रेजिस्टेंस दिए हैं सपोज, और हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 क्या होगा और V2 क्या होगा, वो अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पहले तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, ये हमारा क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I इंटू R, I इज इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अभी ये V अपॉन R1 प्लस R2 हमें I मिल गया, उस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। सो V इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप है उसमें, तो क्या था V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 था। यस सर, तो इस वाली इक्वेशन में जो I है उस I की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा। सो V1 इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। V2 है तो वो क्या होगा I इंटू R2 इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2, 2 है तो 2 आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं। क्या है ये, डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन टू रेजिस्टेंसेस। तो दो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का डिवीजन कैसे होगा, दैट वी आर एनालाइजिंग, दैट वी आर डिराइविंग। तो दो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो दिस R इज मोटा भाई, रेडी। V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, इसको सॉल्व किया V अपॉन R1 प्लस R2। ये I की वैल्यू हमने रख दी V में। सो V1 एंड V2 की जो I इंटू R1 I इंटू R2 फॉर्मूला है उसमें I की वैल्यू रख दी। डिवीजन का फॉर्मूला ये सबसे इंपॉर्टेंट है वोल्टेज के डिवीजन का, तो याद रखना हो तो कैसे रख सकते हैं। जो 2 है, ठीक है, तो वोल्टेज को पहले 2 को दे दिया
R2 को और डिवाइड कर दिया बाकी दोनों में, ठीक है। तो जो बचा वो मोटा भाई का, बाकी जिसका है उसका, सो V2 है छोटा भाई, तो उस V2 छोटे भाई का R2 आ गया, और बाकी बचा वो सब किसको जाएगा, R1 और R2। तो भाग पाड़वाना आ जाए, ठीक है, ठीक है, ये याद रह जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे R2 है, और V डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अभी इस R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू V अपॉन R इनटू R1, यस सर, इज इक्वल्स टू V अपॉन R इनटू रेडी। अगर 3 रेजिस्टेंस है, सपोज if there are 3 resistances, then what will be the equation? So यहाँ पे V3 आ जाएगा, ओके। अभी मैं सिर्फ चेंजेस ही करूंगा, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ फिर से, यस सर, समझ में आ जाएगा। यस सर, क्या क्या चेंजेस हो गए, Plus यहाँ पे R3 R3 हो जाएगा, इधर यहाँ पे R3 प्लस R3 हो जाएगा, यहाँ पे भी सर नीचे प्लस R3 प्लस R3 हो जाएगा, तो सर V3 बताइए। ओके। V3 आ जाएगा, V3 is equals to I into R3 which is equals to V upon R1 plus R2 plus R3 into R3 into R3, इनकी तैयार से V3 ठीक है, ऊपर से अंश में ये थर्ड डेफिनेशन। तो ये R की वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी इसके अंदर। यस Clear? So this is division of voltage in 3 resistors. पहले वाला था वो क्या था, डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन 2 रेजिस्टेंस, ओके। अभी इसके बाद पैरेलल वाला देखेंगे, ठीक है। 12 मिनट।